गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम करेंगे नरेशन। नरेशन में डायरेक्ट स्पीच को हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं। अब सबसे पहले कि ये डायरेक्ट जो स्पीच है वो होती क्या है। डायरेक्ट स्पीच एक्चुअली में स्पीकर के द्वारा यानी वक्ता के द्वारा बोले हुए एक्चुअल वर्ड्स हैं, यानी कि जिन शब्दों का इस्तेमाल वक्ता करता है उन शब्दों को हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जैसे इस लाइन में देखिए आप, राम सेड आई एम गोइंग टू स्कूल। इसमें आई एम गोइंग टू स्कूल जो है राम के द्वारा बोले हुए एक्चुअल वर्ड्स हैं। डायरेक्ट स्पीच को हम हमेशा इन्वर्टेड कोमास के अंदर रखते हैं। अब इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है? जब हम वक्ता के द्वारा बोले हुए शब्दों को अपने हिसाब से यानी कि उसके अर्थ को कन्वे करते हैं या उसकी सेंस को कन्वे करते हैं, बट विदाउट यूजिंग हिज एक्चुअल वर्ड्स। अब यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे राम सेड आई एम गोइंग टू स्कूल है, लेकिन हमने जब इसको डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदला है तो हमने यहाँ पे लिखा है राम सेड। जब हम कोमा या इन्वर्टेड कोमा यहाँ से हटाते हैं तो कंजक्शन के रूप में हम यहाँ पे लिंक करने के लिए दैट लगाते हैं। अब यहाँ पे राम ने अपने लिए आई वर्ड का ही इस्तेमाल किया था, लेकिन जब हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं तो हम उसको ही में बदल देते हैं। ही वॉज गोइंग टू स्कूल। राम सेड दैट ही वॉज गोइंग टू स्कूल। यहाँ पर ये जो शब्द हैं ये एक्चुअली में वक्ता के द्वारा बोले हुए शब्द नहीं हैं, उनको हमने उसी अर्थ में या उसी सेंस को कन्वे किया है। अब जो डायरेक्ट स्पीच है उसको हम दो हिस्सों में बांटते हैं। राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा आई एम गोइंग टू स्कूल। यहाँ पे आई एम गोइंग टू स्कूल जो है ये डायरेक्ट स्पीच है क्योंकि इसको इन्वर्टेड कोमा में रखा हुआ है, और इसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं इस हिस्से को। और जो पहले वाला हिस्सा होता है इसको रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है। जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है इसमें आप ये देखिए, जो राम है यहाँ पे ये इसको सब्जेक्ट कहते हैं, जो सेड है ये इसकी वर्ब है, और जो मी है ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है। स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करते हैं। राम सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड एंड नोट हिज। अब राम सेड टू मी, सबसे पहले जो सेड टू है उसको हम टोल्ड में बदलते हैं। तो राम सेड टू मी, राम टोल्ड मी। उसके बाद कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के हम दैट कंजक्शन का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हमारी आती है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में आपको बहुत सारे प्रोनाउंस मिलते हैं। फर्स्ट पर्सन हो सकता है, सेकंड पर्सन हो सकते हैं, या थर्ड पर्सन हो सकते हैं। रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी फर्स्ट पर्सन हो, आई, माई, आवर एट्सेट्रा कुछ भी हो, उसको फर्स्ट पर्सन को आप हमेशा सब्जेक्ट के पर्सन में चेंज करते हो, यानी कि सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करते हो। यहाँ पे हमारा ये फर्स्ट पर्सन है, इसका हमारा जो सब्जेक्ट है रिपोर्टिंग वर्ब का वो थर्ड पर्सन है, तो हम आई को थर्ड पर्सन में चेंज करेंगे। आई का इक्वलेंट थर्ड पर्सन में ही और शी होता है। अब राम से हमें पता चलता है कि ये मेल है तो इसलिए हम इसको ही में चेंज करेंगे। एम को हम वाज में चेंज करेंगे, ये पास्ट टेंस में चेंज करेंगे, इसको हम आगे बताएंगे। इसके बाद है यूवर, ये सेकंड पर्सन है। रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी सेकंड पर्सन होता है तो उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करते हैं। अब यहाँ पे यूअर है हमारा सेकंड पर्सन, तो इसको जो हमारा ऑब्जेक्ट है रिपोर्टिंग वर्ब का वो फर्स्ट पर्सन है, तो यूअर को हम फर्स्ट पर्सन में चेंज करेंगे। यूअर का जो इक्वलेंट होता है फर्स्ट पर्सन में वो माई होता है और आवर होता है। आवर प्लूरल होता है और माई सिंगुलर होता है। तो मी से हमें पता चला कि ये सिंगुलर है तो यूअर को हम माई में चेंज करेंगे। फ्रेंड एंड नोट, अब यहाँ पे जो हिज है ये थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन को हम चेंज नहीं करते हैं, ये एज इट इज़ रहेगा। यानी कि हमारा इनडायरेक्ट स्पीच बन जाएगी राम टोल्ड मी दैट ही वाज माय फ्रेंड एंड नॉट हिज। बच्चों, पर्सन्स को कैसे चेंज करना है, जो ये प्रोनाउन हैं उनको आप कैसे चेंज करोगे, उससे पहले आपको ये ज़रूरी है कि जो 3 तरह के केसेस हैं जो आपने सीखने हैं तो ये आपको पता होनी चाहिए। जैसे नॉमिनेटिव केस, इसको हम सब्जेक्टिव केस भी कह देते हैं। एक्यूजेटिव केस, इसको हम ऑब्जेक्टिव केस भी कह देते हैं। और पोजेसिव केस। सब्जेक्टिव केस होता है या नॉमिनेटिव केस कहते हैं जब कोई प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में आता है तो उसको हम सब्जेक्टिव केस कहते हैं।
और ऑब्जेक्टिव केस होता है या एक्यूजेटिव केस होता है जब कोई प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के रूप में आता है तो हम उसको एक्यूजेटिव केस कहते हैं। इसी प्रकार कोई प्रोनाउन अगर पोजेसिव केस होता है जब कोई प्रोनाउन से संबंध दिखाया जाए, यूअर पेन, तुम्हारा पेन, तो यहाँ पे ये यूअर से संबंध दिखा रहा है, तो जो पोजेसिव केस होता है उसके बाद आपको एक जो नाउन है वो ज़रूर मिलता है। तो यहाँ पर ये जो सारे हैं ये पोजेसिव केस हैं, ये सभी प्रोनाउन हैं। आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जैसे अगर हम आई लिखते हैं, आई गेव हिम यूअर पेन, तो यहाँ पे आई को जब हम ऑब्जेक्ट के रूप में लेके जाते हैं तो हम आई नहीं लिखते, आई को चेंज करके मी में लिखते हैं। तो यानी कि मी जो है आई का ही ऑब्जेक्टिव केस है और मी का जो सब्जेक्टिव केस है वो आई है। इसी तरह इसका जो पोजेसिव केस है वो माई है। इसी तरह ही है, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम है और इसका जो पोजेसिव केस है वो हिज है। हिज को यानी कि अगर हम ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे तो वो हिम लिखा जाएगा और हिम को अगर हम सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे तो वो ही लिखा जाएगा। इसी तरह यू का सब्जेक्टिव केस भी यू है और जो इसका ऑब्जेक्टिव केस है वो भी यू है और इसका जो पोजेसिव केस है ये यूअर है। इसी तरह वी है, उसके पोजेसिव केस अलग हैं, ऑब्जेक्टिव केस अलग हैं। इसी तरह जो प्रोनाउन है, तो आपको ये तीनों चीज़ों का पता होना चाहिए कि पोजेसिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है और ये जो सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस क्या होता है। बच्चों इस टेबल को देखिए, इसमें ये नॉमिनेटिव केस हैं यानी कि जो सब्जेक्ट के रूप में लिखे जाते हैं, ये इसके सिंगुलर हैं, ये प्लूरल हैं और ये इन्हीं के ऑब्जेक्टिव केस है और ये इन्हीं के पोजेसिव केस हैं। ये प्लूरल है, ये इन्हीं प्लूरल के ये ऑब्जेक्टिव केस है और ये पोजेसिव केस है। ये सभी फर्स्ट पर्सन है, ये सभी सेकंड पर्सन है और ये सभी थर्ड पर्सन है। आपको इस टेबल को समझ लेना है। जब भी आप पर्सन चेंज करते हो तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, अगर फर्स्ट पर्सन को सेकंड में बदलना है, अगर आई को सेकंड में बदलना है तो वो यू में ही बदला जाएगा, ऐसे यूअर में नहीं या माई में नहीं या हिज हर में नहीं। आई हमेशा यू में बदलेगा, उसे सेकंड पर्सन में बदलना है। और आई या यू को अगर आपको थर्ड पर्सन में बदलना है तो वो ही और शी में बदला जाएगा। मेल है तो ही और फीमेल है तो शी में। इसी तरह अगर वी को आपको सेकंड पर्सन में बदलना है तो वो यू में बदला जाएगा। यू को अगर आपको फर्स्ट पर्सन में बदलना है, अगर वो प्लूरल है तो वी में बदलेगा, अगर वो सिंगुलर वाला यू है तो वो आई में बदलेगा। इसी तरह फर्स्ट और सेकंड पर्सन को बदलना है तो वो, अगर थर्ड पर्सन में बदलना है तो वो दे में बदला जाएगा। मी को आप यू में बदलेंगे, अगर सेकंड पर्सन अगर ऑब्जेक्ट है तो वो हिम या हर में बदला जाएगा। अस को इसी तरह यू में और देम में बदला जाएगा। माई को अगर सेकंड पर्सन में बदलना है तो वो यू में बदला जाएगा और माई और यूअर को अगर थर्ड में बदलना है तो हिज और हर, डिपेंडिंग अपॉन कि मेल है या फीमेल है। आवर को यूअर में बदला जाएगा, यूअर को देयर में बदला जाएगा और आवर को अगर थर्ड में बदलना है तो देयर में। कहने का मतलब ये है कि ये ऐसे ही बदले जाएंगे, तिरछे नहीं। आई यू और ही शी में बदल सकता है, मी यू और हिम और हर में बदल सकता है, माई यूअर और हिज हर में बदल सकता है। ये ऊपर नीचे ही बदले जाएंगे, दाएं बाएं नहीं बदले जाएंगे। बच्चों ये कुछ शब्द हैं, अगर डायरेक्ट स्पीच में अगर ये शब्द आपको मिलते हैं येलो वाले तो आपको इनडायरेक्ट स्पीच में उनको चेंज करना है। दिस को दैट में, दीज को दोज में, हियर को देयर में और येस्टरडे को द प्रीवियस डे या डे बिफोर में, हीदर दीदर, लास्ट वीक को प्रीवियस वीक में। यानी कि कहीं पे भी लास्ट आ जाए, जो बीती हुई चीज़ें हैं उनके लिए हम प्रीवियस यूज़ करते हैं, जो आने वाली चीज़ें हैं उनके लिए हम फॉलोइंग यूज़ करते हैं। टुडे, दैट डे, टुनाइट, दैट नाइट, अगो, बिफोर, द, सो, टुमोरो, द नेक्स्ट डे, क्योंकि आने वाला है तो फॉलोइंग है और लास्ट है तो प्रीवियस है। स्टूडेंट्स इस लिस्ट को देखिए, इसमें अगर डायरेक्ट स्पीच में आपके पास ये टेंसेस हैं तो आपको उनको इन टेंसेस में बदलना है, इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हुए। सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में बदल जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पास्ट कॉन्टिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट ही रहता है और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी सेम ही रहता है। जितने भी फ्यूचर के सेंटेंसेस होते हैं उसमें विल और शैल आपको ज़रूर मिलेगा। विल की जगह वुड या शैल की जगह हम शुड लगाते हैं। जितने भी मॉडल्स हैं उनके हम पास्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। अगर आपको ये चीज़ें याद ना रहे तो आप सिर्फ ये याद कर लीजिए कि
अगर डायरेक्ट स्पीच में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, उसके साथ एस या ईएस लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है, तो आप उसको फर्स्ट फॉर्म को सेकंड में बदल देंगे। जहाँ पर इज एम आर लगा हुआ है आप वहाँ पे वाज वर इस्तेमाल करेंगे। जहाँ पर हैज़ हैव है उसको बदल के आप हैड में बदल देंगे। जहाँ पे वर्ब की फर्स्ट सेकंड फॉर्म है उसको आप हैड और थर्ड फॉर्म में बदल देंगे। जहाँ पे वाज वर लगा हुआ है वहाँ पे आपको हैड और बीन लगाना है। जहाँ पे विल और शेल है वहाँ पे वुड या शुड लगाना है। जहाँ पे कैन है वहाँ पे कुड लगाना है। मे है वहाँ पे माइट लगाना है। और उसके साथ ही कई बार क्या होता है, जो मस्ट है उसको आप 3 फॉर्म में चेंज करते हो। अगर फ्यूचर नेसेसिटी है या कोई कंपल्शन है तो वुड हैव टू लगाते हो। अगर मस्ट के वाले सेंटेंस में आपको पता चलता है कि इमीडिएट नेसेसिटी है तो आप उसको हैड टू में चेंज करते हो। अगर मस्ट को से पता चलता है कि कोई परमानेंट रूल बताया गया है या कोई प्रोहिबिशन है, मनाही है किसी चीज़ की, तो आप मस्ट का मस्ट ही रहने देते हो। स्टूडेंट्स, अभी हमने लिस्ट देखी थी जिसमें डायरेक्ट स्पीच से जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो टेंस भी हम बदलते हैं। लेकिन कुछ इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं, कंडीशंस होती हैं जिसमें जो टेंस है वो नहीं बदला जाता। जैसे अब ये सेंटेंस देखिए, इसमें रिपोर्टिंग वर्ब है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में, जैसे ये प्रेजेंट में है एंड ये फ्यूचर टेंस में है, तो जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका टेंस नहीं बदला जाता। जैसे हमने यहाँ पे टेंस चेंज नहीं किया, ये भी प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, ये भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। हमने यहाँ पे कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के दैट लगाया है। पर्सन है उनको भी चेंज किया है लेकिन हमने टेंस चेंज नहीं किया है। अगर यहाँ पे सेड होता, यानी कि ये रिपोर्टिंग वर्ब जो अगर हमारी पास्ट टेंस में होती, अंदर का जो टेंस है वो तभी चेंज होगा। दूसरी कंडीशन है, अगर हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस में है लेकिन जो रिपोर्टेड स्पीच है वो कोई जर्नल ट्रूथ है, यूनिवर्सल फैक्ट है या साइंटिफिक ट्रूथ है या कोई प्रोवर्ब वगैरह होती है, तब भी हम उसका टेंस चेंज नहीं करते हैं। कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के हम सिर्फ दैट लगा देते हैं। अगर कोई इमेजिनरी कंडीशन है, यानी कि जो रिपोर्टेड स्पीच है वो कोई काल्पनिक अवस्था है, तो भी हम टेंस को चेंज नहीं करते हैं। टेंस केवल तब चेंज होगा अगर इनमें से कोई कंडीशन नहीं है और जो हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस में है, तब हम जो रिपोर्टेड वर्ब है उसका जो टेंस है उसको चेंज करेंगे। स्टूडेंट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज कर सकते हैं, इसकी जो स्टडी है हम इसी वीडियो के सेकंड पार्ट में करेंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।